जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए, जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए। ऐसे छुए चरण, ऐसे छुए चरण, ऐसे छुए चरण के मेरे पाप धुल गए। जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए। सबने कहा मुझे बारंबार, करते हैं ये जग उद्धार। सबने कहा मुझे बारंबार, करते हैं ये जग उद्धार। जो भी इनका ध्यान करे, पल में लगा दे बेड़ा पार। रहती हूँ मैं मगन, रहती हूँ मैं मगन, रहती हूँ मैं मगन कि मेरे पाप धुल गए। जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए। परमात्मा की शरण। उस शरण में हमारा एक चिंतन चला था 12 भावनाओं का। 12 भावनाओं का चिंतन आपको प्रभु की शरण में जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि इस संसार की सारी शरण झूठी, मिथ्या लगने लगेगी। जब 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे तो प्रभु की शरण में पहुंच सकते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री मानतुम जी, आचार्य श्री हेमचंद्र जी महाराज कह रहे हैं, अगर जीवन को नौका का रूप देना है, संसार सागर से पार होना है, तो पहले तुम्हारे जीवन में संभाव आना बहुत जरूरी है। और संभाव लाने के लिए जो जो मोह के मार्ग हैं उनका चिंतन और उनको छोड़ना। हम विचलित कब होते हैं, क्रोधित कब आते हैं? किसी चीज पर राग है, किसी पर द्वेष है, तो क्रोध आएगा ही आएगा। निर्मोह भावना तक जब पहुंचेंगे, और निर्मोही होने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन, क्योंकि वो संसार का दृश्य दिखा रही है। पहली भावना कौन सी थी? अनित्य भावना। दूसरी अशरण भावना। तीसरी संसार भावना। और आज चौथी है एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यूं कब हो या जीव को साथी सगा न कोई। ओ मनवा साथी सगा न कोई। अकेला आया है, अकेला जाएगा। कोई साथी है? हमारा सब साथी है। मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा व्यापार, सब क्या है? साथी है। जब यहां से जाते हैं ना, तब भी किसकी चिंता करते हैं? पिछले वालों की, जिनको जो छोड़कर जा रहे हैं उसी की चिंता। ये नहीं सोचते कि लेकर क्या जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। जाते जाते भी किसकी चिंता? जो छूट रहा है उसी की चिंता में पड़े हैं। एकत्व भावना पुकार कर कहती है, अकेले आए हो, अकेले ही विदाई होनी है। इस छोटे से सफर में
छोटे से मुसाफिर बनकर आए हैं हम यहाँ पर, और इस छोटे से सफर में कभी ये भान आया ही नहीं कि अकेले। यहाँ पर तब भी अकेले हो जाते जब बहुत लंबा रोग आ जाए ना, तो कोई पूछने नहीं आता, कोई आता है पूछने। एक बहन बहुत रईस, बहुत धनवान, हजारों करोड़ की मालकिन, बीमारी आ गई। 2-4 दिन सब ने पूछा, उसके बाद मैं उसको रोज मांगलिक देती। वो कहती महाराज साहब आज पता चला है कि आप ही सिर्फ मेरे हो, आप ही मांगलिक। लेकिन कब तक महाराज अपने लग रहे थे? जब तक बीमारी थी। बीमारी ठीक हुई, स्वस्थ हुई, वही परिवार, वही धन, बस मेरा वही। सत्य का दर्शन होने के बाद भी फिर पर्दा आ गया ऊपर। ऐसे ही हमारे पास ये संसार का दर्शन होता रहता है। एकत्व भावना पुकार कर कह रही है तुम अकेले आए हो, अकेले ही यहां से। मैं हूं छोटा मुसाफिर, ये लंबा सफर। मैं हूं छोटा मुसाफिर, ये लंबा सफर। दुनिया के खेल में खो गई ये उम्र, दुनिया के खेल में खो गई ये उम्र। नैनों के दीप की रोशनी बुझ गई, नैनों के दीप की रोशनी बुझ गई। मेरा सब खो गया तुम मिले ही नहीं, मेरा सब खो गया तुम मिले ही नहीं। ये चिंतन, एकत्व भावना सब खोने वाला है। यात्रा इतनी हो चुकी कि कुछ हिसाब ही नहीं है। अनंत समय से ये यात्रा, और आज भी उसी में उलझे हुए हैं। जब कहीं मेहमान बनकर जाते हो, पहले तो सबसे ज्यादा मेहमान नवाजी ससुराल में ही होती थी, और आजकल तो होती नहीं, क्योंकि ससुराल कहाँ है? आपके तो सबकी ससुराल शायद हैदराबाद में ही है ना। पीहर ससुराल क्या है? तो वो क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, बेटी या दामाद कंवर साहब इस संडे को नहीं आए तो अगले को आ जाएंगे। और पहले इंतजार होता था, मतलब मेहमान नवाजी कैसी होती थी। स्टेशन पे लेने जाते थे, एयरपोर्ट पे लेने जाते थे, बेटी को आना है, क्योंकि दूर जवाई फूल बराबर, शहर जवाई अद्धा। क्या? दूर जवाई फूल बराबर, शहर जवाई अद्धा, घर जवाई गधे बराबर, जब चाहो जब लद्दा। है ना? फिर तो थोड़ा कंवर साहब को बता दो ये काम, अरे वो भी तो यहीं पर रहते हैं, उनको कहो ना। दूर जो जवाई है, कंवर साहब है, वो फूल जैसी उसकी इज्जत है। और शहर में आदि, कोई बात नहीं आज नहीं तो फिर आ जाएंगे, यहीं तो ही है। और दूसरे गांव से आना हो तो बड़ा इंतजार, क्रेज, तैयारियां, सब कुछ। बेचारे एक दामाद जी ससुराल में पहुंच गए और बड़ी खातिरदारी, पुराना समय था। एक सेवक घुमाने के लिए, परोसने के लिए, स्नान के लिए भी कपड़े लेकर कोई खड़ा, बड़ी खातिरदारी हो रही है। उसको लगा ये कमाल हो गया, ससुराल जैसा सुख। तो जब वो सुबह उठा ना, तो उसने दीवार पर एक लाइन लिख दी। उसने लिखा कि सासरा सुख वासरा, सासरा सुख वासरा। अब वो उसकी एक साली भी थी, छोटी, बड़ी नटखट थी। उसने देखा, वाह जीजा जी का तो मन लग गया ससुराल में। तो उसने दूसरी लाइन नीचे लिख दी कि 4 दिन का आसरा। क्या? सासरा सुख वासरा, 4 दिन का आसरा। अब वो कंवर साहब थोड़े मायूस हो गए। मायूस होकर उन्होंने तीसरी नीचे लाइन लिखी, कहते अरे मास 2 मास तो कहो भाई, 4 दिन का ही आसरा लिख दिया तुमने, कम से महीना 2 महीना तो, मास 2 मास तो कहो।
साली बड़ी हाजिर जवाब थी। उसने चौथी लाइन नीचे लिख दी कि नाक कटा के सदा रहो। नाक कटा के, अगर ससुराल में रहना है तो नाक कटा के। ऐसे ही हम मेहमान बनकर कहां पर आए हुए हैं? कवर साहब बनकर इस संसार में। अगर इस ससुराल को अपना समझ लिया तो फिर नाक कटाकर ही, नाक कटना मीन्स इस अस्तित्व का खो जाना, बार बार जन्म और मृत्यु। अगर सोच लोगे कि 4 दिन का ही उस ससुराल का, जैसे परघर पाहुना सिर्फ ये समझता है, फिर भी उसको अपने घर की याद आती ही रहती है। और वो अगर ये चेत जाए कि ये जो खाने के पदार्थ मिल रहे हैं ये 4 दिन के मेहमान नवाजी है, घर की याद। बड़े बड़े होटल में जाकर रुकते हो, फिर भी क्या कौन याद आता है? घर याद आता है। और अब मोक्ष रूपी घर याद आ रहा है। एकत्व भावना कह रही है, क्या ये तुम्हारा अस्तित्व है? तुम अकेले आए हो, अकेले ही विदाई लेनी है। यहां समय की सुई कह रही है कि रुक जाओ, है ना? मुझे सामने समय की सुई कह रही है एकत्व भावना। आप आगे सुनेंगे इस एकत्व भावना को। किसने चिंतन किया, किसके दिल में भाव आया, हमारे क्यों नहीं आता, क्या कारण है? कभी भी एकत्व भावना का चिंतन, कभी बीमार हो जाते हैं तो गुरु भगवंत या भगवान याद आ जाते हैं कि मांगलिक सुन लो, वरना इतनी अच्छी अनुष्ठान आराधना चल रही है तो कौन अपना लग रहा है? क्यों नहीं यहाँ आ पा रहे? क्यों नहीं आ पा रहे? क्या चल रहा है? क्या अपना लग रहा है? जो अपना लग रहा है बस उसी में खोए हुए हैं। जो अपना नहीं है उसमें खोए हैं। जो अपना है उससे दूर खड़े हैं। तो कल रविवार है, आत्म शुक्ल शिव जयंती। बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ, भावों के साथ आचार्य भगवंतों का गुणगान करना परम सौभाग्य होता है। इस पंचम काल में वही तीर्थंकर भगवान के उत्तराधिकारी हैं, उनका गुणगान करने से हमारे अंदर में जितना अशुभ, जितना अमंगल है वो बाहर निकलेगा। सभी को प्रेरणा देना, सभी को संदेश देना कि आओ आओ आओ, धर्म स्थान में आओ, आओ स्थानक में आओ, अनुष्ठान में आओ। रोज रोज किसी को कहोगे तो शर्म से भी कोई आ सकता है कि रोज रोज मुझे कहा जा रहा है, इसलिए थोड़ी शर्म तो आ ही जाएगी। इसलिए जो भी ये दलाली करेगा वो अपने आप ही मालो माल हो जाएगा। बाहर के सौदे बहुत करते हो, बहुत दलाली करते हो, धर्म की दलाली करना भी शुरू कर दो। समय तो बीतता जा रहा है। अब तो कितना टाइम बीत गया, 2 महीने से भी कितने दिन कम हो गए। आज 21 तारीख है, 6 दिन कम हो गए हैं, यानी 1.25 महीने चातुर्मास के बचे हैं, भागते जा रहे हैं।